हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरा क्लासेस भोपाल में, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फॉर योर जर्नी ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, माय नेम इज़ प्रमोद सिंह, योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एज यू नो आपके जो एमपी सेट का जो रिज़ल्ट है, वो विद इन 2 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज योर फाइनल आंसर कीज आर आउट। ठीक है, वॉट फाइनल आंसर कीज आर आउट टुडे। तो आपने, आई होप सो, आपने फिर से आंसर की मैच कर ली होगी, और इस फाइनल आंसर की में 1 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया गया है। ठीक है, सो उसका सबको मार्क्स मिलेगा, एवरी वन विल गेट द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एमपी सेट का रिजल्ट आपको बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, विद इन 2 वीक्स यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट ऑफ एमपी सेट। ठीक है, और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, एज यू नो योर एग्ज़ाम डेट जो है, आपकी एग्ज़ाम डेट वो आपकी कब है? 2 अगस्त। ठीक है, अगस्त के महीने में 2 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? तो आज हम इस वीडियो में वही स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, दैट हाउ आप किस तरह से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं, और किस तरह से आप अप्रोच अपना रखिए सो दैट यू विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 अगस्त है। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो कब से भरे जाएंगे? जो एग्ज़ाम्स के फॉर्म हैं वो आपके भरे जाएंगे इन द मंथ ऑफ, ठीक है, वो 10 मई से स्टार्ट हो करके 9 जून तक चलेंगे। ठीक है, तो ये भी डेट आप ध्यान रखिएगा, 10 मई से लेकर के 9 जून तक के बीच में आपको अपने एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल करने हैं। सो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डेट आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, 2 अगस्त। ठीक है, सो वही स्ट्रेटजी, किस तरह से आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, ठीक है, एंड किस तरह से आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, वो आज स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप बेस्ट ऑफ जो आपका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो सके। ठीक है, सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज गिवन नंबर्स 9200925830। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड मेरा क्लासेस ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है, और आगे जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी कोर्सेज वगैरह हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो ये मैंने 100 डेज़ इसलिए लिखे हैं बिकॉज योर एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, और ये 100 डेज़ नियर अबाउट 100 डेज़, 104-5 डेज़ आपके पास हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजी, किस तरह से आप एग्ज़ाम को अप्रोच करें तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। तो आप देखेंगे तो आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, एज यू नो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता दूं। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का आपका जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वो किस इस तरह से है। ठीक है, जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है आप लोग इससे वाकिफ़ ही होंगे, बट मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। तो पहला पेपर आपका जीएस का फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपका पार्ट ए है वो जीएस का होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्ट ए जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ व्हाट 200 मार्क्स। ठीक है, 1 क्वेश्चन ईच जो होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, और जो आपका पेपर 2 होता है, ठीक है, पार्ट बी जिसको आप कह सकते हैं, पार्ट बी, वो पार्ट बी आपका आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट जहाँ पर आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे। अगेन पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, दैट लीड्स टू 600 मार्क्स। ठीक है, 600 नंबर। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम टोटल हुआ कितने नंबरों का?
सो रिटन एग्जाम इज ऑफ योर 800 मार्क्स, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट वो आपका होता है 100 मार्क्स का। जो ग्रैंड टोटल आपका बनता है, जहाँ से आपकी मेरिट डेवलप होती है, बनती है, वो आपका आउट ऑफ 900 है, ठीक है। तो ये आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, ठीक है। आपके इस पार्ट ए में आपकी 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। आप सिलेबस गो थ्रू ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। पार्ट बी में आपके 10 यूनिट्स हैं ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। और इस बार स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में एक जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, मेजर चेंज जो हुआ है वो मेजर चेंज हुआ है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। सो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो है आपकी 1/4, ठीक है, फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो मेजर चेंज हुआ है वो नेगेटिव मार्किंग का हुआ है। तो यहीं से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो शिफ्ट होती है, कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट होती हुई दिखती है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? सो इट शुड बी बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच। सी आपको आपका जो पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट जो है, इट मस्ट बी आपको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि आप बाकी से स्कोर में क्या कर सकें, स्कोर में एज ले सकें, ठीक है। आप अपने स्कोर को इन्हांस कर सकें कहाँ, पेपर 1 में, ठीक है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है वहाँ पर आप फैमिलियर हैं, चूँकि यहाँ के ठीक है, यहाँ के जो जीएस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं आपको एज लेने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि आपका अप्रोच होना चाहिए बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच किस तरह से, हाँ, ये 50 क्वेश्चंस का ही इसमें वेटेज है, बट इफ़ यू गोइंग टू स्कोर मोर देन 40, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो अगर 40 से ऊपर आप इस पर स्कोर करते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पेपर देने, सी यहाँ पर हिंदी बेल्ट है, तो यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के खासकर स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में आपके ज़रूर अपीयर होंगे। दे आर आल्सो कंपटीटर ऑफ योर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं इस वाले पेपर में आपको जो एज है वो अपना बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, ठीक है, तो पेपर 2 में आपकी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हमने फुल फ्लेजेड कोर्स, ठीक है, फुल फ्लेजेड जो आपका कोर्स है, ठीक है, कोर्स वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ठीक है, हमारे ऐप पर जो है आपका मेरा क्लासेस ऐप। तो आपको वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सिलेबस को अपने कंप्लीट करिए, गो थ्रू करिए पूरा सिलेबस, ठीक है, गो थ्रू करिए सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है, विद इन मे, और मैक्स टू मैक्स आप टाइम लीजिए 15 जून, ठीक है, ताकि आपके पास 40 to 45 डेज़ की रिवीजन विंडो हो, ठीक है। यहाँ तक आप अपने सिलेबस को क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, ठीक है। अगर आपने 15 जून तक अपने सिलेबस को कॉन्स्टेंटली डेली टाइम देते हुए आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे 40 to 45 डेज़, ठीक है, जिसमें आप बड़े आराम से कंप्लीट करिए और साथ में साथ शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और उन शॉर्ट नोट्स को ही आप बार बार रिवाइज करिए, और कम से कम एग्ज़ाम के पहले इन 40 to 45 डेज़ में आप 2 to 3 टाइम्स जो आपका सिलेबस है उसे रिवाइज करिए, ठीक है। सबसे पहले रिवीजन इज़ द की, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या है, रिवीजन इज़ द की,
जितनी बार आप रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को उतना ज़्यादा वो आपको मेमोराइज होंगे, ठीक है, मेमोराइज होंगे, आपके टिप ऑफ द पॉइंट होंगे। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है उसको सॉल्व करने, उससे रिजॉल्व करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। आपको ऑप्शंस क्लियर दिखेंगे, ठीक है, और आप तुक्केबाजी से भी बचेंगे। तो रिवीजन इज द की, आप रिवीजन पे फिर फोकस करिएगा 40 टू 45 डेज में, ठीक है। और साथ ही साथ इन 40 टू 45 डेज में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी तैयारी का एक मॉड्यूल मैंने बताया है यहाँ पर, ठीक है, कि आप 15 जून तक अपने सिलेबस को क्या करिए, सबसे पहले तो कंप्लीट करिए। बिकॉज आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ऑलरेडी कब की आई हुई है ना, डेट्स जो आपके एग्ज़ाम की है वो ऑलरेडी आपको 31 दिसंबर 2025 को ही पता हो गई थी कि आपके एग्ज़ाम्स अगस्त में हैं, ठीक है, और वो भी डेट है क्या, 2 अगस्त की। तो आपके पास 8 महीने तब से थे, ठीक है। हालांकि अगर अभी तक आपने जिन्होंने सेट का पेपर दिया है, ठीक है, डिलेमा में है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका विद इन 2 वीक आ जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं आज की आंसर की जो फाइनल आंसर की आई उससे अंदाज़ा लग गया होगा कि वेदर यू आर गोइंग टू क्रैक द सेट एग्ज़ाम और नॉट, क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेट एग्ज़ाम के प्रीवियस कट ऑफ के आसपास या उससे प्लस पॉइंट में हैं, ठीक है, तो आप आज से ही अपने रिजल्ट का वेट मत करिए और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बिकॉज आपके पास अभी भी क्या है, अभी भी आपके पास 100 डेज हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास मोर देन 100 डेज हैं, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, वो डिलेमा को छोड़िए और अपनी तैयारी को उसी फ्लो में, बिकॉज आपने सेट की तैयारी की है तो एक लेवल आपका मेंटेन हो चुका है, ठीक है, तो आपको उस लेवल को और टू द नॉच पॉइंट लेके जाना है, ठीक है, और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाना है। तो 100+ डेज में आप क्या करिए, टारगेट बनाइए कि नेक्स्ट 50 टू 60 डेज में, आप 10 यूनिट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से, चूंकि आपने सेट का एग्ज़ाम दिया है तो 10 यूनिट्स को आप एपी के लेवल पर लेके जा सकते हैं, और 2024 का पेपर आपको एक गाइड के तौर पर काम करेगा, ठीक है। 2024 के पेपर को गो थ्रू करिए, ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, और उसका भी एनालिसिस मैं हो सकेगा तो उसका भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 10 यूनिट्स को आप डे बाय डे में कन्वर्ट करिए, ठीक है, उन्हें बांटिए, डिवाइड करिए, और विद इन 50 टू 60 डेज आप क्या करिए, सिलेबस को अपने, ठीक है, फिर से सिलेबस को अपने कंप्लीट करिए, ठीक है। बिकॉज जो सेट का एग्ज़ाम आपका हुआ था वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊपरी सतही ज्ञान वाले क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो, मतलब मैंने भी सॉल्व करवाया है पेपर, ठीक है, यूट्यूब पर वो वीडियो हमारे मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी सतही लेवल के क्वेश्चंस थे, 70 टू 80%, ठीक है। बाकी आप अगर एपी का पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये उल्टा ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सिलेबस को 50 टू 60 डेज दीजिए, गो थ्रू करिए प्रॉपर, अपने टेबल पर सिलेबस प्रिंट आउट करवा के रखिए, और एक एक पॉइंट को, ठीक है, आप सिलेबस को गो थ्रू करिए, ठीक है। हेल्प लीजिए बुक्स की, चैट जीपीटी की, ठीक है। इसके अलावा फुल कोर्सेज जो हैं, ठीक है, हमारे ऐप पर जो अवेलेबल हैं, ठीक है, मेहरा क्लासेस ऑफिशियल ऐप पर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हॉलिस्टिकली पूरा सिलेबस, मोर देन 95% सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है, बिकॉज आपका प्रीवियस साइकिल का ही सिलेबस है। तो 95% से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कवर्ड है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है सॉरी। तो आप मेहरा क्लासेस ऐप के द्वारा भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो आप 50 टू 60 डेज में क्या करिए, पूरे सिलेबस को कवर करिए। यहाँ से आप क्या करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, इनकी मदद से आप क्या करिए, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। सबसे पहले काम तो आप ये करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए अपने, और उन शॉर्ट नोट्स को आपको मैंने बताया फिर
नेक्स्ट 40 टू 45 डेज में। फिर जो आपकी नेक्स्ट 40 टू 45 डेज बचते हैं, नेक्स्ट 40 टू 45 डेज, ठीक है, तो इनमें आप क्या करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, उन 60 नोट्स का रिवीजन के साथ साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जो कोर्सेस हैं वो तो ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल ही हैं, साथ ही साथ में एमसीक्यू सीरीज़ मैं कॉन्स्टेंटली आपको ऐप पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज़ में ये इंडियन पॉलिटी जो है आपकी यूनिट नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो आपके सिलेबस का है वो ऑलरेडी उसके 9 टू 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर क्या किया है, 9 टू 10 लेक्चर्स में पर लेक्चर मैंने ट्राई किया है कि आपको 22 टू 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी प्लस अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस के, ठीक है, अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इनकलकेट किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेस्ट लॉट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो ये 22 से 25 क्वेश्चन में डेली बेसिस पर जो डिस्कस कर रहा हूँ ऐप पर, तो आप देखेंगे कि ये 25 तो क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं वहाँ पर इतने सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन इन्हीं वीडियोस के द्वारा भी हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट योर रिवीजन, जस्ट गो थ्रू दीज क्लासेस जो एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस चल रही हैं। तो ये बहुत क्वालिटी क्लासेस हैं, इनमें कॉन्सेप्ट्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ जो डिमांड है क्वेश्चंस की, ठीक है, और क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस जो सेट हैं उन्हें भी मैं साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 22 से 25 क्वेश्चन नहीं, इसके यहाँ पर आपको एक लेक्चर में एटलीस्ट 70 टू 80 फैक्ट्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सो विद दीज लेक्चर्स यू कैन इन्हांस योर प्रिपरेशन, ठीक है, जो एमसीक्यू सीरीज में अपने ऐप पर करवा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो चुका है, और यूनिट बाय यूनिट आने वाले समय में जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम और करीब आएगा तो यूनिट बाय यूनिट, अभी यूनिट 4 ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो मैं धीरे धीरे सारे जो यूनिट्स हैं उनके लेक्चर्स में अपने ऐप पर, जो हमारा मेहरा क्लासेस ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट्स और प्लस आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट आपको 350 से लेकर के 450 क्वेश्चंस, ठीक है, लगभग 350 से 450 क्वेश्चंस की क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये 350-400 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें मैं जो ऑप्शंस है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो होल सिलेबस है उस यूनिट का वो थरोली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, विद दिस एमसीक्यू सीरीज ओनली। और बाकी के आप लेक्चर्स देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। So for further details you can contact on to these given numbers 9200925830, ठीक है। और आप ऑफिशियल मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड यू शुड ज्वाइन द क्लासेस, बिकॉज सिलेबस के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप उस कोर्स में पाने क्या वाले हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कोर्स है आपका उसमें फुल कोर्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज मिलेंगे और पीवाईक्यूज, एज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि ये सीरीज के माध्यम से हम यूनिट बाय यूनिट कवर करने वाले हैं, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट। तो आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पर अच्छी होगी और साथ ही साथ आपका एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन भी होगा, और किस तरह से आपको एमसीक्यू को टैकल करना है, ठीक है, एमसीक्यू को टैकल किस तरह से करना है वो भी मैं वहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा फी स्ट्रक्चर है, यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है, बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन दीज गिवन नंबर्स 9200925830। आप ये मिनिमल सा फी स्ट्रक्चर है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अवर ऑफिशियल ऐप, ठीक है, बाय डाउनलोडिंग अवर ऑफिशियल ऐप, ठीक है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑलरेडी सिलेबस जो है आपका वो कवर्ड है, ठीक है, सिलेबस जो है आपका कवर्ड है मोर देन 95%, ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन रिलाई ऑन दीज वीडियोज़, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ठीक है। फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलरली चलेंगे, ठीक है, जिसमें वीकेंड में हम लाइव, ठीक है, लाइव सेशन लेकर के आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आपकी तैयारी में, उन्हें हम वीकेंड में एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको इन डेप्थ डिस्कशंस मिलेंगे, ये डिस्कशंस आपको स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में जो क्वालिटी कंटेंट है, और साथ ही साथ जो MCQ सीरीज़ मैं लेने वाला हूँ, तो MCQ सीरीज़ में भी आपको इन डेप्थ डिस्कशन मिलने वाला है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। तो PYQs, MCQs एंड साथ ही साथ आपको टेस्ट्स भी ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस थ्रू ऑल दीज होलिस्टिक, जो भी आपके सेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस you must join our courses, ठीक है। I would say you should join, ठीक है, ताकि आपकी जो AP की जर्नी की जो आपकी जर्नी है वो इजी हो जाए, ठीक है, राइट। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज आपके पास, आप देखिए तो आपके पास बुक्स पढ़ने का वैसे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो आपको जो क्रिस्प नोट्स हैं, जो आपके क्रिस्प नोट्स हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में मैं आपको यूनिट बाय यूनिट गाइड करने का प्रयास करूंगा कि यूनिट बाय यूनिट कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आप यूनिट बाय यूनिट ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो वो भी आगे आने वाले समय में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपके पास। सो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कोर्सेस में अवेलेबल हैं। तो 100 डेज़ में, यस गाइज, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, ठीक है, 100 डेज़ में। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए, इस तरह से आप अपना अप्रोच रखिए, बैलेंस्ड अप्रोच रखिए, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच में आप देखेंगे तो आपका पेपर 1 भी काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, और जो आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो इस तरह से आप इन्हें तैयार करिए। एंड देन आप साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स के बाद आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स, और उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप क्या करिए, उन्हें थरोली रिवाइज करते रहिए, और साथ ही साथ MCQs लगाइए, MCQ की प्रैक्टिस करिए। MCQ की प्रैक्टिस ऑलरेडी ऐप पर मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो डू ज्वाइन मेहरा क्लासेस फॉर योर सक्सेस, ठीक है। ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहा, ठीक है गाइस। तो आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपको, जैसे और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, तो किस तरह से आप आने वाले दिनों में आप अपनी तैयारी किस तरह से करिए, ठीक है। अभी 100 डेज़ का मैंने आपको बताया कि आप पहले बांटिए सिलेबस को, है ना, कि 50-60 डेज़ में आप अपने सिलेबस को थरोली कंप्लीट करिए, एंड देन रिमेनिंग 40-45 डेज़ में आप क्या करिए, प्रॉपर उसका शॉर्ट नोट्स बना करके आप प्रॉपर रिवाइज करिए, ठीक है। सो रिवीजन इज़ द की, एंड साथ ही साथ MCQ की जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, तो उन्हें भी आप गो थ्रू करिए एंड अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड टू अवर, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर these what सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है, एंड फर्दर अपडेट्स। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आपको प्रॉपर जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड ज्वाइन अवर ऑल्सो द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज क्रिस्प, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से आप 100 डेज़ में अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतरीन बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस, डू ज्वाइन मेहरा क्लासेस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।